हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने करा था कोलेटरल सिक्योरिटी का आखिरी क्वेश्चन हमने जो है वो ख़त्म करा था इशू ऑफ डिबेंचर का। एंड इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो पहले तो मैं इसमें रिडम्पशन वाला कंसेप्ट समझाऊंगी मैं इस वीडियो में, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले टॉपिक बेस क्लियर होना चाहिए हमारा, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखो, रिडम्पशन और डिबेंचर क्या है। डिबेंचर्स बेसिकली लाइबिलिटी होते हैं हमारी कंपनी की, एंड जब हम उनकी रीपेमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो आप ये समझे, डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी हैं एंड हम उनकी रीपेमेंट करेंगे तो हम उन्हें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलेंगे। रीपेमेंट जो है मेड करी जाती है कंपनी की कुछ प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को वो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो डिबेंचर्स को रीपे करते हैं। तो इनके कुछ केसेस गिवन है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, ऐसे कुछ केसेस गिवन है। तकरीबन इसके 6 केसेस हैं जो कि बुक में आपकी इटसेल्फ आपकी बुक में 7.27 पेज पे जो है वो गिवन है। इसको आपको कहीं से भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में गिवन है। सो व्हेन डिवेंचर जो है वो इशू पार पे हो और पार पे ही रिडीम हो जाए, मतलब कि डिवेंचर्स जो है वो पार पर ही इशू हुए और फिर वो जो है वो रीपेमेंट भी पार पर ही हो रही हो, तो क्या होएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 थे, 100 के 100 रीपे कर दिए, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स 100 के 100 जो वो रीपे कर दिए। मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ, मतलब कोई भी ना तो प्रीमियम देना पड़ा, ना डिस्काउंट देना पड़ा, ना तो कोई प्रीमियम मिला और ना कोई डिस्काउंट देना पड़ा। तो ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में व्हेन डिबेंचर्स, जैसे इसका सेकंड केस है, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, की मतलब वो इशू तो डिस्काउंट पे हो रहे थे लेकिन रिडीम पार पे हो रहे हैं। मतलब जब वो इशू हुए उस टाइम पे थोड़ा सा लॉस हुआ डिस्काउंट का, लेकिन बाद में जो है वो रिडीम के टाइम पे जो है वो क्लियर आउट हो गया। तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जो डिस्काउंट वाली रेट है उसको माइनस करके लिखेंगे, एंड फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में सेम सेम जो हमारी अभी तक एंट्रीज चलती आ रही थी सेम हमारी वैसे ही चलेगी। ये वाली एंट्री जो है वो आई होप आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड जो इसकी वो गिवन है, थर्ड टाइप जो गिवन है हमें, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार, कि मतलब डिबेंचर जो है वो इशू तो प्रीमियम पे हो लेकिन रिडीम जो है वो पार पे हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब प्रीमियम का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उसको ऐड करके 100 तो उसकी फेस वैल्यू है एंड प्रीमियम की उसकी वैल्यू थी 5, तो उन दोनों को ऐड करके पहले शो करेंगे एंड फिर उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट में टोटल शो करेंगे एंड फिर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करके शो कर देंगे टू डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम करके। ठीक है, तो ये तो था थर्ड केस। फिफ्थ केस के फोर्थ केस क्या था हमारा? फिफ्थ केस बाद में, व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, कि पार पे तो वो इशू हो लेकिन रिडीम प्रीमियम पे हो जाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये तो हमारा 100 से ही होगा क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 100 है, लेकिन क्योंकि वो रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो रहे हैं तो लॉस होएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 100 और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके हम जो है वो लॉस दिखाएंगे 5 का, क्योंकि रिडीम के टाइम पे जो है वो लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके हम 5 को डेबिट करेंगे। टू डिबेंचर में हमारा सिर्फ 100 ही आएगा, 100 ही इसमें आएगा और 100 ही इसमें आएगा, और टू प्रीमियम रिडम्पशन करके 5 हमारा अलग से शो कर देंगे, तो 105 इधर हो गया, 105 इधर हो गया, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे इसका फिफ्थ केस देखो क्या आता है, व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, कि जब वो इशू तो डिस्काउंट पे हो लेकिन रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो। बैंक अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट पे हो रहे थे तो लेस करके लिखेंगे फेस वैल्यू में से। ठीक है, लेकिन वो रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो 98, यहाँ पे डिबेंचर में पूरे 100, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7 से हो रहा है। 7 से कैसे हो रहा है? क्योंकि 2 का तो हमारा जो है वो डिस्काउंट है ना, और प्रीमियम का हमारी जो वैल्यू थी वो 5 थी। ठीक है, तो 5 प्लस 2 हमारा, मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों को प्लस करके हमारा लॉस हो रहा है, तो वो हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। 5 प्लस 2 करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारा 7 आ जाएगा, एंड प्रीमियम नॉन रिडम्पशन हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम हमारा सिर्फ 5 का था। ठीक है, तो ऐसे करके हो जाएगा। अब सिक्स्थ केस विच इज़ द लास्ट केस ऑफ इट रिडम्पशन का, इसमें हमें बोला जाता है कि व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब डिबेंचर्स जो है वो इशू तो प्रीमियम पे हो लेकिन रिडीम जो है वो प्रीमियम पे हो, इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो क्या होगा? देखो, पहले से इंक्लूड कर देंगे उस केस में तो प्रीमियम को, है ना, क्योंकि इशू भी प्रीमियम पे ही हो रहे थे,
और फिर रिडीम करने के टाइम पे उनको लॉस में दिखा देंगे, ठीक है। तो लॉस में आ जाएगा हमारा डिबेंचर 10 पे, ऊपर 106 और नीचे फेस वैल्यू आ जाएगी, एंड फिर हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन करके जो है वो ऐसे करके दिखा देंगे। तो ये थे हमारे कुछ 6 केसेस जो आपके इटसेल्फ बुक में डीके गोयल में गिवन है। तो या वहाँ से एक बार खोल के दोबारा समझ सकते हो, वरना क्वेश्चन से तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स। सो आई होप आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के 6 केसेस समझ में आए होंगे। नहीं आए तो डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल try to clear it out. And don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Hit the bell icon to get the further notifications. Bye bye.